हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ पार्डनिंग पावर के बारे में। ये पार्डनिंग पावर दो लोगों के पास होती है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। पार्डनिंग पावर यानी क्षमा शक्ति। इसके अंदर जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो हमें गिवन है आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट यानी हमारा राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइज कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रेमिशन कर सकता है। अब इन सबके मतलब क्या क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं पार्डनिंग पावर की, यानी सबसे पहला शब्द जो है वो है पार्डन, माफी। इसके अंदर जो भी कन्विक्ट है, यानी जिस इंसान को सजा मिल चुकी है, ये सिद्ध हो चुका है कि इसी इंसान ने जो है ऑफेंस किया था, कोई गुनाह किया था और उसके लिए उसे सजा भी मिल चुकी है, लेकिन सजा मिलने के बावजूद भी उसे माफी मिल सकती है अगर प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है वो सेटिस्फाइड है और उसके पास ये पावर है। तो या तो राष्ट्रपति यानी हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कंप्लीटली जो है उस कन्विक्ट को एब्जॉर्व कर दे, यानी हर तरीके से उसे माफी दे दे, अब उसको कोई पनिशमेंट नहीं करना, या उसको हर तरीके से हर डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्त कर दे, माफी दे दे। तो ये तो हो गया पार्डन। उसके बाद जो है वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी सब्स्टिट्यूट करना एक पनिशमेंट को दूसरे पनिशमेंट से। तो एक पनिशमेंट जो ज्यादा था उसे कम पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। तो इससे क्या हुआ, कम्यूट कर दिया गया, जो ज्यादा सेंटेंस था उसको कम सेंटेंस से, जो ज्यादा सजा थी उसे कम सजा से कम्यूट कर दिया गया। उसके बाद तीसरा आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है जब आप पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी जितने टाइम की सजा मिलनी है वो टाइम जो है वो कम कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को 5 साल की सजा मिली है तो उसे कम करके रेमिशन करके 2 ही साल छोड़ दी है, तो उसे क्या कहते हैं, रेमिशन कहते हैं। ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके बाद आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। यानी कोई इंसान, जैसे कोई स्पेशल फैक्ट है या कोई वुमेन है, चाइल्ड है, या कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, या कोई पर्सन जो है वो डिसेबल्ड है, तो बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी, उसकी वजह से, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन की वजह से, उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या किया जा सकता है, जो एक्चुअल सेंटेंस है यानी एक्चुअल सजा जो 5 साल की गिवन है लॉ के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए उसको 5 साल की जगह 2 साल की सजा सुनाई। तो ये होता है रिस्पाइट। इसके बाद लास्ट है रिप्राइज। इसका मतलब ये होता है स्टे लगाना, अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। यानी किसी को सजा मिल गई है, 10 साल की सजा मिल गई है, लेकिन उस सजा पे स्टे लगाना फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए स्टे लगा देना कि अभी हम ये जो पनिशमेंट है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसे लागू नहीं करेंगे। और इसके लिए बेसिकली इसका पर्पस ये होता है टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यानी अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई है, फांसी की सजा मिल गई है, तो कन्विक्ट के पास जो है, जो गुनाह, जिसने गुनाह किया है, उसके पास समय होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट से जाके जो है पार्डन ले सके, उनसे माफी के लिए जो है प्ली लगा सके। और इसीलिए होता है रिप्राइज, यानी कुछ समय के लिए सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगाना। इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इन केस ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो लिमिटेशंस क्या होती है, यानी प्रेसिडेंट जो है अपनी ये जो पावर जो उसे मिली गई है, क्षमा शक्ति की जो पावर है, उसे इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यानी जब वो इस तरीके की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, किसी को पार्डन दे रहा है, किसी को क्षमा दे रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट का भी काफी से होता है। काफी सारे केसेस में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है दैट द प्रेसिडेंट टू हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसी
ये इसमें ये देखा गया है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता, और इसमें काफी सारे केसेस में ये देखा गया था, जैसे मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये बात कही गई है, कोर्ट ने ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता, इन सब चीजों में गवर्नमेंट का काफी से होता है। तो इसमें कैसे प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है जब कोई इंसान जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है इस तरीके की पार्डन की अपेक्षा लेके, माफी की अपेक्षा लेके? तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जो है वो फॉरवर्ड करेगा ये मर्सी प्ली, इस तरीके के पार्डन की प्ली जो है टू दी होम मिनिस्ट्री, और उसके ऊपर वो एडवाइस मांगेगा, कैबिनेट की एडवाइस मांगेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री जो है उसे फॉरवर्ड कर देगी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ का ये केस है, और जो भी रिप्लाई है उसके, जहाँ का भी केस है, जहाँ का भी इशू है, उस स्टेट को ये जो है एप्लीकेशन जो ये फाइल हुई है, ये जो प्ली फाइल हुई है, वो वहां पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर जो प्रेसिडेंट है, जो भी कैबिनेट का रूलिंग आएगी या जो भी कैबिनेट की एडवाइस होगी, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस। और आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि अगर वो चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस कैबिनेट को भेज सकता है। यानी प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर है, ऑन पेपर प्रेसिडेंट ही ये काम करेगा, लेकिन जब ये जो हमने प्रोसीजर की बात की कि पहले ये प्ली जो है वहां जाएगी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सुझाव देंगे कि पार्डन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी एडवाइस है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बार के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 कि वो उसको रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि नहीं, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, जैसा है जो भी हमने एडवाइस किया वैसे ही रहने दो, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उसे जो भी एडवाइस वहां से आई है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सिमिलरली यही पार्डनिंग पावर जो होती है वो गवर्नर के पास भी होती है, और गवर्नर के पास ये पावर गिवन है अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर के पास ये पावर होती है पार्डन की, रिस्पाइट की, रेमिशन की, रिप्राइज की, कम्यूट। लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है सेंटेंस ऑफ द कन्विक्ट इवन इन केसेस ऑफ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मतलब वो केसेस जो मिलिट्री से डील करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कोर्ट मार्शल की केसेस से डील करने की पावर होती है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो होता है कैन ऑल्सो पार्डन दी डेथ सेंटेंस थ्रू कम्यूटेशन, यानी अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, फांसी की सजा मिली हुई है, तो उसकी पावर कम करके हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास जो है वो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड जो पावर्स है, जो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड जो केसेस हैं, उनको कम्यूट करने की पावर गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को बाय यूजिंग दी पार्डनिंग पावर्स, लेकिन पूरी तरीके से जो है पार्डन नहीं कर सकता। वो कम कर देगा लेकिन पूरी तरीके से माफी नहीं दे सकता, जबकि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरीके से माफी दे सकता है। फिर जो ये प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है, दे आर ग्रांटेड फॉर दी केसेस जहाँ पे कन्विक्ट ने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया हो जो अगेंस्ट द यूनियन लॉ हो, यानी जो यूनियन लॉ के अगेंस्ट है, अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको पार्डन करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। जबकि गवर्नर के केस में जो पार्डनिंग पावर मिली है वो किन केसेस के अगेंस्ट मिली गई है? जहां पे कोई ऐसा ऑफेंस हो जो कि अगेंस्ट द स्टेट हो, यानी प्रेसिडेंट के पास है जो पावर है वो अगेंस्ट दी उन केसेस से डील करने की पावर है जो अगेंस्ट दी यूनियन लॉ है, और गवर्नर के पास उन केसेस से डील करने की पावर है जहाँ पे जो ऑफेंस कमिट किया है वो अगेंस्ट द स्टेट हो। तो ये था इन शॉर्ट the pardoning power, the procedure and the details about the pardoning power of the president as well as the governor.
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है और आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है इन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एज वेल एज योर प्रेसिडेंट, और क्या प्रोसीजर से हम इस सब पे डील करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए जो है मेरे वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा होगा, वो दबा सकते हैं। साथ साथ एक बेल आइकन भी आ रहा होगा, उसे भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको पता चल जाए। एंड प्लीज इन केस कोई भी अगर लीगल क्वेरी है इन रिगार्ड टू लॉ एग्जाम और लीगल मैटर्स, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर मेरे ईमेल आईडी पे, जिनका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Thank you very much.